हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्रूव विद अरुण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक नामक लेसन का 4 का घ तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज करेंगे अंग से। नंबर क्वेश्चन है, हम उधार लेकर समारोह करेंगे तो देश से जुड़ेंगे, ऐसा सोचकर लेखक क्यों खुश होता है? तो आंसर होगा, लेखक ऐसा सोचकर खुश इसलिए होता है क्योंकि आज देश का हर वर्ग उधार लेकर अपना घर चला रहा है। देशवासी उधार लेकर ऊंचे ऊंचे महलों में रह रहे हैं और चमचमाती कारों में घूम रहे हैं तथा हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं। उधार लेकर हमारी संस्कृति बन गई उधार लेना हमारी संस्कृति बन गई है। प्रत्येक भारतीय पर 15-20 हज़ार का कर्ज चढ़ गया है, फिर भी हम सीना तान कर घूम रहे हैं। नंबर क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ का है, इसमें ऐसे ऐसे नंबर होते हैं जो हवाला की मशहूर डायरी सा सिर्फ सच का संकेत भर दे। तो आंसर लिखना होगा हम लोगों को। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भागवान के खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी हैं। इस पंक्ति में लेखक द्वारा टेलीफोन डायरेक्टरी की विशेषताएं बताई गई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि सेठ हीरामल से मिलने में असफल होने के बाद लेखक ने टेलीफोन डायरेक्टरी का सहारा लिया। इसमें ऐसे ऐसे नंबर होते हैं जिससे सिर्फ लोगों के नामों की जानकारी होती है। हवाला कांड में जिस प्रकार एक डायरी में DKL के जैसे संकेत लिखे हुए थे, ठीक उसी प्रकार टेलीफोन डायरेक्टरी में लोगों के नाम के संकेत होते हैं। नंबर है कि हमारा खाना खिलाना विवशता का एक ऐसा दुष्चक्र है जो सिर्फ उधार से चलता है। यहाँ पे जो है आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भागवान के खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी हैं। इस पंक्ति में लेखक ने बताया है कि मध्य वर्ग के लोगों की यह औकात नहीं होती कि वे अपने पैसे से समारोह करें। वे खाने खिलाने का समारोह उधार लेकर करते हैं। इसका आशय यह है कि मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती जिससे वे खाने खिलाने का समारोह आयोजित कर सकें। इस कार्य के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। यदि वे जन्मदिन का समारोह नहीं आयोजित करेंगे तो समाज में उनकी बदनामी होगी, इसलिए वे विवश होकर उधार लेकर ऐसा आयोजन करते हैं। ग नंबर, हमारी बाजारू साख हमारी अमीरी का सबूत है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भागवान के खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम भारत के लोग कर्ज लेकर शान की जिंदगी बिता रहे हैं, उधार लेकर समारोह कर रहे हैं, कर्ज लेकर चमचमाती कारों में तथा ऊंची ऊंची बंगलों में रह रहे हैं। बनावटी साख हमारी अमीरी दर्शा रही है। लगता है कि हम कर्ज लेकर अमीर बन गए हैं। घ नंबर है, पैसे को खींचता है और हलुआ हलुए को। इसका जो है आशय स्पष्ट करना है। एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आशय स्पष्ट का मतलब है कि पंक्ति में जो है लेखक कहना क्या चाहता है या पंक्ति का मतलब क्या है, इसी को दर्शाना है। तो हम लोग जब भी लिखेंगे तो प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई इसके बारे में दर्शाना होगा। उसके बाद जो है इसके लेखक कौन है ना, यह पंक्ति क्यों कहा गया है, किस लिए लेखक ने इस बात को कहा है, यह सब जो है दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भागवान के खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी हैं। इस पंक्ति का आशय है यानी कि इस पंक्ति का मतलब है कि आज समाज में जिसके पास दौलत है वही दौलत कमा रहा है, जिसके पास खाने पीने की भरपूर साधन है उसी के पास विलासिता की चीनें पहुंच रही है। कहने का अर्थ यह है कि अमीर और भी अमीर बनते जा रहे हैं और जिन निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति जैसे की तैसी बनी हुई है। सेठ हीरामल जैसे पूंजीपति लाख रुपए खर्च करके करोड़ों कमा रहे हैं और सुविधा संपन्न लोगों को ही सारी सुविधाएं मिल रही है। तो ये था आशय स्पष्ट। इसके बाद जो है 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी जो है सहायता पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।